आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत क्यों मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की दीर्घ आयु, सुख, समृद्धि के लिए रखती है। ऐसे पूरे वर्ष में 14 चौथ होता है, परंतु कार्तिक महीने के चतुर्थी दिवस का विशेष महत्व है। इसी दिवस को यह व्रत मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं बिना अन्न और पानी के पूरा दिन उपवास करती है और रात को करवा चौथ की पूजा और चांद को अर्घ देकर अपना व्रत खोलती है। साथ ही इस दिन करवा चौथ व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व है। मान्यता है इस कथा को पढ़े बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। जानिए करवा चौथ की कथा। काफी समय पहले की बात है। एक साहूकार था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। सभी भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। वहीं एक साथ ही बैठकर भोजन करते थे। एक दिन जब करवा चौथ आई तो बहन ने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। रात को सभी भाई खाना खाने आए और उन्होंने बहन से भी खाना खाने को कहा। तभी माँ ने कहा कि इसका करवा चौथ का व्रत है। यह चांद निकलने के बाद ही खाएगी। यह सुनकर उसके भाइयों ने जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। इसके बाद उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसे छींक आ गई और दूसरा टुकड़ा में बाल निकला। वहीं जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो उसे अपने पति की मृत्यु की खबर प्राप्त होती है। वह ये सुनकर रोने लगी। इसके बाद उसकी भाभी ने उसे भाइयों के हरकत के बारे में बताती है कि उसके साथ ऐसी घटना क्यों हुई। भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत बिना चांद के टूटने से चंद्र देवता नाराज हो गए। इस बात को सुनकर उसने प्रण लिया कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार किसी भी कीमत पर नहीं होने देगी जब तक वह उन्हें जीवित नहीं कर लेती। इसके बाद वह पूरी साल तक अपने पति की रक्षा के लिए उसके शव के पास ही रहती है। वहीं एक साल बाद फिर करवा चौथ का व्रत आता है। सभी भाभियां एक साथ मिलकर व्रत का संकल्प लेती है। साथ ही सभी भाभियां साथ मिलकर उससे आशीर्वाद लेने जाती है। तो वह सभी भाभियों से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा निवेदन करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से निवेदन करने का कह चली जाती है। इसके बाद जब छठे नंबर की भाभी आती है तो वो करवा को बताती है कि उसका व्रत सबसे छोटे की वजह से ही खंडित हुआ था। तो उसकी पत्नी
में ही शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को जिंदा कर दे। इसके बाद जब छोटी भाभी उसके बाद आती है तो करवा उसे सुहागिन बनने का निवेदन करती है, लेकिन वह अन्य बातें करने लगती है। लेकिन करवा उसे पकड़ लेती है और जाने नहीं देती है। वहीं जब बहुत देर हो जाती है तो उसकी तपस्या को देख भाभी का हृदय द्रवित हो जाता है और इसके बाद वह अपनी छोटी अंगुली को चीरती है और उसमें से अमृत उसके पति में डालती है। करवा का पति उसी समय श्री गणेश कहते हुए जीवित हो उठता है। इस तरह से करवा को अपनी सुहाग वापस मिल जाती है। तभी से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सुहागिन इस दिवस में निर्जला उपवास करती है और पति की लंबी उम्र के लिए शंकर भगवान और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करती है। दर्शकों, हमारा यह हमेशा प्रयास रहता है कि सभी पर्व त्योहार की पौराणिक कथा का अध्ययन कर आप सभी के बीच शेयर करें। यदि हमसे किसी प्रकार की भूल हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए। साथ ही एक निवेदन होगा कि यदि हमारा यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी तो इसे वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव। करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।